अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। अच्छा जी, तो आज मैं अपने आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सहरी और इफ्तारी दोनों ही। तो सबसे पहले मैं उठकर आज मैंने जल्दी से अपनी देवरानियों को उठाया जाकर उनको, और क्योंकि वो लोग रूम में लेटती हैं तो वहाँ अंदर माइक का आवाज़ कतई नहीं जाता है, तो बस मैं उन्हें रोज़ उठा देती हूँ। और ये भी एक सवाब का काम है, बहुत बड़ा काम है, तो ऐसा कर देना चाहिए, कोई मसला नहीं इसमें। तो यहाँ पर मेरे जो थी, मैं इफ्तार में उठकर सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और फिर रोटी बनाई। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं पराठे शराठे कुछ नहीं बनाती, ना ऑमलेट बनाती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी प्यास और करते हैं और हलक बहुत उससे चटकती है। तो मैं बस रोटी पर घी लगाकर यही हम लोग खा लेते हैं। और बच्चे तो बस उनका तो ऐसा ही होता है, क्यों। और फिर आज बच्चों ने रोज़ा रखा भी नहीं था, क्योंकि उनका आज लास्ट पेपर है। तो यहाँ पर मैंने उन्हें बच्चों को आज नहीं उठाया है। अभी मैंने और हस्बैंड ने दोनों ही ने ही रोज़ा रखा था। तो यहाँ पर मेरी ये सहरी जो थी, मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने रोटी घी लगाकर और सालन से वो भी खा ली। और फिर यही पापे आपे सिवई जो कुछ भी होती है फ़िलहाल, वो कुछ रात का भी होता है, कुछ मैं बना लेती हूँ जिस दिन नहीं कुछ होता है। तो मैं इस तरीके से रोटी तो खैर रोज़ ताज़ी ही बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कर लिया था अपनी सहरी। मेरी सहरी का वक्त जो था वो ख़त्म हो चुका था, और मेरी मस्जिद में हो रही हैं सलाम। तो ख़त्म सहरी होने से पहले ही काफ़ी टाइम थोड़ा बच गया था मेरे पास, तो मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे, और मैंने फिर गैस चूल्हे की सफाई वगैरह जो कोई किचन की होती है सफाई, वो सब मैंने कर ली थी। और इसके बाद में फिर मेरा हो जाता है नमाज का वक्त। मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करके फिर बस अपने अब कुरान पाक की तिलावत कर ही रही थी कि जब तक हो गया बच्चों को उठाने का वक्त। फिर मैंने बच्चों को उठाकर उनको, आज लास्ट पेपर है उनका, तो मैंने पेपर देने के लिए तैयार करने के लिए उठा दिया उनको और नाश्ता करवाया। तो फिर मैंने वहीं पर कुरान पाक रख कर पहले तो मैंने बच्चों को भेज दिया, और उसके बाद में फिर मैंने बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अज़ल भी अब हो रहे हैं तैयार, ये जाएंगे अपने पेपर देने के लिए। और सुबह में मेरे यहाँ अभी भी इतनी सर्दी हो रही है कि अज़ल तो ऐसी हिम्मत नहीं होती है बच्चों को भेजने का। तो अज़ल भी जैकेट पहन कर और सब दुनिया का सब कुछ गर्म थोड़ा भी है मेरा निकला हुआ जो कुछ भी है, तो वो मैं हम लोग लिहाफ भी अभी ओढ़ रहे हैं, बरामदे में लेटते हैं तो लिहाफ भी ओढ़ कर ही लेटते हैं। तो यहाँ पर फिर मेरा कुछ होने लगा था इस तरह के काम सफाई वगैरह वाले। तो यहाँ पर मुझे जाला तो घर में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और फिर मुझे ये भी है कि अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है घर तो फिर ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। हाँ, यहाँ पे बहुत ढेर सारे थे, कम हो रहे धीरे धीरे। ये देखो बंदर बंदर। हमारे घर के पास में ही बाग है, तो वहाँ हो रही थी धुलाई सफाई, जो भी दवाएं ववाएं छिड़की जाती हैं, तो वही चमगादड़ इतने ढेर सारे उड़ रहे थे। अम्मी करने लगी हैं अभी इस टाइम कटिंग, और अजान भी होने लगी है, और अभी इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नमाज रोजाना। हाँ हाँ बताइए। गाइस मेरा नहीं है रोजा। असल का नहीं है। हाँ है भाई रोज़ा क्यों नहीं क्यों नहीं रखा? रखते हो? हमारे 7 साल के बच्चे के ऊपर रोज़ा जायज़ है। कल से रखा करें। कल से क्या आज भी कहीं गए थे क्या जो नहीं रखा? नहीं कहीं गए थोड़ी थे। रख लेते, और क्या, हमने तो कल शाम में पूछा भी था। स्माइली बॉल लाइन स्माइली। बोल नहीं। और ये है तन्वी, और इनका भी नहीं है आज रोजा। गाइस इनके कान में दर्द हो रहा है। कान में दर्द हुआ था इसलिए बेचारे नहीं रखा। चलो कल से रखना। अम्मी की कटिंग भी हो चुकी है, और अब पढ़ेंगे नमाज। ये देखिए आजल आज कह रहे थे ना बॉल लाएंगे, तो ये स्माइली वाली बॉल ले आए हैं। ये है भिगोदी। वो भीग गई। देखें पानी निकलेगा। निकलता तो है ये निकला। थोड़ा बहुत। लो फिर, चोट तो लगती नहीं। अरे निकालो नीचे से।
तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करके फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ आज कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ कचौड़ी की। तो आलू बॉयल करके मैंने उनको बिल्कुल बारीक से पीस लिया है और उसके बाद में मैंने उसमें डाल दिए हैं वो सारे स्पाइसी मसाले, यानी कि मैंने डाला था नमक, मिर्च और हींग तो ज़रूर से डालना है, और हरा धनिया मेरे पास था नहीं तो मैंने स्किप कर दिया। तो आपके पास हो तो ज़रूर डालें क्योंकि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर लगता है। तो हरी मिर्च भी डाली थी और लाल मिर्च डाली थी, नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, यही सब डालकर मैंने इसका फिलिंग तैयार कर ली। और उसके बाद में ये देखिए नमक में भी आटा मिलाकर मैंने फिर इस तरह से पानी लगा लगा कर मैंने बना ली कचौड़ी। और कचौड़ी तो बहुत मज़े की रमज़ान में लगती है, वैसे भी खैर लगती है, लेकिन रमज़ान में भी कुछ ना कुछ तो मतलब बनता ही है। तो मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो कचौड़ी तो ज़्यादा ही बन जाती है, ज़्यादातर बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और सभी लोग खाते हैं। तो यहाँ पर मेरी फूली फूली सी बन रही हैं कचौड़ियाँ, ये देखिए बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की बन गई थी कचौड़ियाँ मेरी। तो आजकल रमज़ान में जो है बच्चों को बाँटते तो इतना मज़ा आता है, इफ्तारी ले लेकर आते हैं। तो बच्चों को यही भाई पूरे रमज़ान 1 महीना बहुत मज़ा आता है, तो यही मेरे अज़ल का काम है। तो आज मेरे डिनर के लिए बन रहा है मटर पनीर। तो मैं तो भाई नहीं खाती हूँ इफ्तारी करने के बाद कुछ भी, लेकिन मैं बना लेती हूँ इस वजह से कि सहार में तो ज़रूरी चाहिए होता है। तो मैंने बना कर रख लिया था आज मटर पनीर। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मटर पनीर मैंने बनाया था। तो यहाँ पर पॉट में डाल दिया है ऑयल और उसके बाद में मैं इसमें फ्राई करूँगी पनीर। तो ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी इस पनीर को, और उसके बाद में इसमें दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर लूँगी। उसके बाद में फिर से तेल डालकर मैं अभी तो मैं भुनाई कर रही हूँ पनीर की ही। और अब ये देखिए मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और फिर से वही तेल जो है अगर कम लगे तो और डाल लें, वरना उसी में मैंने डाल दी है प्याज। और इसमें प्याज को डालकर थोड़ा सारा भूनेंगे और भूनने के बाद इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालकर भून लेंगे, दोनों चीज़ों की साथ में भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद में 2 टमाटर मीडियम साइज़ के थे तो वो मैंने चॉप कर लिए थे, फ़िलहाल नहीं पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद में डाल दिए हैं इसमें स्पाइसी मसाले, यानी स्पाइसी मसालों में है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और वाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यही सब चीज़ें डालकर फिर मैंने उसकी मसालों की उसके साथ जैसे टमाटर जो है टमाटर की भी भुनाई करनी थी, तो दोनों चीज़ों की मैंने भुनाई खूब अच्छी तरह से कर ली है और कर ही रही हूँ अभी। तो यहाँ पर ये देखिए खूब अच्छे से भून लेना है और इसकी बहुत काफ़ी देर तक भुनाई करनी होती है क्योंकि टमाटर का भी पानी जो है बहुत छूटता है। और सब मैंने पानी फिर यहाँ पर नहीं ऐड किया था पहले, तो फिर उसके बाद में फिर से थोड़ा सा पानी डालकर मैंने मसाले की भुनाई की और उसके बाद में फिर मैंने मटर डाल दी है। तो मटर आजकल जो है बहुत टाइट हो रही है क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे मटर कुछ कम लग रही थी तो मैंने और ऐड कर दी और 2 हरी मिर्च भी डाल दी थी। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला था। तो यहाँ पर अब जो है थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे, इतना ग्रेवी रखेंगे। तो उसके बाद में ये मैंने गरम मसाला पाउडर और डाल दिया है थोड़ा सारा। मेरा मटर पनीर तैयार हो गया, बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ेदार सा, देखिए देखने में ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसी रेसिपी से बनाइए मेरा मटर पनीर। और अब आ गए हैं हम लोग नमाज़ पढ़ने, और हम लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ ही रहे थे। हम लोग ने देखा कि इतनी ज़ोर से हवाएं चलने लगी, ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश हुई हो। तो यहीं पर हम अपना व्लॉग करते हैं एंड। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर